ये CSET 2020 की वेबसाइट पर एक छोटा सा अपडेट आया है कि आपका जो भी जिन स्टूडेंट को CSET में जो भी सीट वगैरह अलॉट हुई है उनको आगे क्या करना है। लिखा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स रिगार्डिंग एडमिशन इन NIT प्लस सिस्टम आफ्टर CSET स्पेशल राउंड। तो उनके बाद इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो एक PDF डाउनलोड हो जाएगी। अपन डायरेक्टली इस PDF पे चलते हैं, उस PDF में क्या बातें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ऑफिशियल PDF है यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ऑल द कैंडिडेट्स हु हैड सिक्योर्ड द सीट अलॉटेड ड्यूरिंग जोसा 2020 राउंड्स बट डिड नॉट रिपोर्ट फॉर द एडमिशन एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग 16th to 21st नवंबर 2020। मतलब जिनको जोसा में ही सीट अलॉट हो गई थी और उन्होंने जो है उस सीट को सिक्योर कर लिया था, जो पार्शियल एडमिशन फी है वो पे करके ना, जनरल के लिए जनरल EWS और OBC के लिए 40,000 और जो 20,000 था वो SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए था। तो उन्होंने जो भी पार्शियल एडमिशन फी वगैरह पे करके सीट सिक्योर कर ली थी, ठीक है, और वो रिपोर्ट नहीं किया था उन्होंने 16 से 21 के बीच में, तो वो उनके लिए एक बात लिखी हुई है कि उनको आगे क्या करना है। दूसरी चीज़ है कि हु हैव रिटेन्ड और अपग्रेडेड देयर सीट ऑफ जोसा राउंड्स इन स्पेशल राउंड 1 and 2। मतलब जिनकी सीट जिन्होंने अपनी सीट रिटेन रखी थी, ठीक है, जोसा की सीट रिटेन रखी थी और अपग्रेड कर ली उन्होंने जो स्पेशल राउंड 1 में या स्पेशल राउंड 2 में, तो उनके लिए ये बातें हैं। और थर्ड नंबर है हु हैव बीन अलॉटेड एज न्यू सीट एंड कंफर्म द सेम इन द CSET स्पेशल राउंड 1 and 2। बातें ये लिखा हुआ है कि आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस एट द फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग 25th नवंबर 2020 to 1st December 2020, फेलिंग विच देयर अलॉटेड सीट में बी कैंसल्ड। तो इन तीन कैटेगरी के स्टूडेंट, पहला वो जिन्होंने पार्शियल एडमिशन फी वगैरह देके जोसा में सीट सिक्योर कर ली थी, दूसरा वो कि जो CSET में भी पार्टिसिपेट किया था और जो उनकी सीट वगैरह अपग्रेड हो गई है, या तीसरा वो कि हु हैव बीन अलॉटेड अ न्यू सीट, ठीक है, जिन्हें अभी पहली बार ही सीट अलॉट हुई है और उन्होंने जो सीट वगैरह सब कुछ वो कंफर्म कर लिया, सीट जो उनका पार्टिसिपेशन फी हो, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो इन तीन कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको जो है अपना जो एडमिशन प्रोसेस वगैरह है, जो फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट है ना, जो भी उनको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, वहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस वगैरह 25 से 1 दिसंबर के बीच में आपको कंप्लीट करना है। सेकंड पॉइंट लिखा है फॉर एडमिशन प्रोसेस द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट द फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट। यहाँ पर वही बातें लिखी हुई है कि आपको जो भी फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट उसकी वेबसाइट पर जाकर जो भी एडमिशन प्रोसेस वो करना है। जैसे मैनेट भोपाल के जैसे मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ पर मैनेट भोपाल ने रिलीज कर दिया है कि CSET में जिनको सीट वगैरह मिली है उनको कैसे रिपोर्टिंग वगैरह करना है, ठीक है। तो वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं, चैनल पर पड़ी है वो वीडियो। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ, ये भी कब करना है, 25 to 1 दिसंबर के बीच में जो भी अपने को इंस्टीट्यूशन फी और जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर करना है, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट नोट पे। उससे पहले जो भी स्टूडेंट MHCET नेक्स्ट ईयर MHCET के लिए सीरियस हैं, उनके लिए जो अनअकैडमी है वो बहुत सारी फ्री क्लासेस लेके आया है, ठीक है ना। टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर फ्री क्लासेस बाय फॉर MHCET 2021 और 2020 बाय टॉप एजुकेटर्स। तो जैसे बात करें अपन केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री के लिए जगदीश वाघ सर, आपको जितने भी फ्री लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इस पेज की मैं आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको सारी, जैसे फिजिक्स में भी जो निर्मल कुमार बिस्वाल सर हैं वो आपको मतलब फिजिक्स आपका यहाँ पर पढ़ा देंगे। इसके बाद अगर आप बिल्कुल अगर जितना फ्री में सीख सकते हो उतना फ्री में सीख लेना, ठीक है। और अगर मान लो सब्सक्रिप्शन वगैरह अगर चाहिए तो गेट सब्सक्रिप्शन जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है इनका मंथली प्लान है कि 6 मंथ का ले सकते हो, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जितना आपको लग रहा है उतना आप ले सकते हो। और यहाँ पे जो रेफरल कोड है इसमें शोभित 2020 यूज़ कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। और इसकी जो लिंक वगैरह वो डिस्क्रिप्शन में दी है, तो अगर ज़्यादा डिटेल्स अगर इंटरेस्टेड हो, ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन उसको चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं वापस अपन इंपॉर्टेंट नोट पे। तो इंपॉर्टेंट नोट पे ये बात लिखी हुई है कि पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर PWD कैंडिडेट्स। मतलब अगर जो भी PWD कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी अभी फिजिकल एग्जामिनेशन अभी कुछ भी नहीं करना है उनको, ठीक है। जब जो कॉलेज वगैरह स्टार्ट होंगे ना तभी उनको जो उनका फिजिकल एग्जामिनेशन है वो तभी उनका होगा, ठीक। मतलब जो उन्होंने सर्टिफिकेट मतलब 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए तो वो तभी चेक होगा कि जब जो कॉलेज वगैरह वो स्टार्ट होंगे। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ यहाँ पे लिखा है इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ PWD कैंडिडेट्स कैन बी कंडक्टेड एट द टाइम wherever the candidate joins the admitting institute physically. Therefore, PWD candidates are not required to physically report at admitting institute for physical examination during 25th November 2020 to 1st December 2020। मतलब पूरा आपको जो प्रोसेस है सभी के लिए पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, कहीं आपको किसी भी जो कॉलेज वगैरह में नहीं जाना, आपकी जो क्लासेस वगैरह भी हैं वो पूरी ऑनलाइन स्टार्ट हो रही हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखा हुआ हाउएवर सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एडमिशन मोडालिटीज ड्यूरिंग द अबव पीरियड इन ऑनलाइन मोड एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट। तो जो भी एडमिटिंग इंस्टीट्यूट अब धीरे धीरे वो निकाल रहे हैं, जैसे मैनेट भोपाल ने निकाल दिया कि कैसे उसका एडमिशन प्रोसीजर वगैरह, वैसे धीरे धीरे सभी जो है कॉलेजेस हैं वो अपना निकाल रहे हैं। अब बात करें सेकंड में क्या लिखा है, एन अंडरटेकिंग मस्ट बी गिवन बाय ऑल द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन clearly stating that during the course of study if at any stage it is found that any of the documents related to eligibility is not correct then is their admission will be cancelled and it will be the sole responsibility of the candidates।
फर्दर द इंस्टीट्यूट विल बी फ्री टू टेक एनी लीगल एक्शन एज पर लो, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह अगर कोई भी आपके गड़बड़ कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह में कुछ फ्लो पाया जाता है तो आपकी सीट वगैरह वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट वगैरह सही अपलोड करना है, ठीक है। बस इतनी सी बात थी कि मतलब इन 3 स्टूडेंट हैं उनको जो रिपोर्टिंग वगैरह है वो कब से करना है, 25 से लेकर 1 दिसंबर के बीच में उनको रिपोर्टिंग वगैरह कहाँ करना है, फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट। मान लो अगर एनआईटी भोपाल मिला है तो एनआईटी भोपाल की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर आपको जो है एडमिशन प्रोसीजर का पूरा गाइडलाइन दिया हुआ है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। इसमें मैंने वीडियो बनाई थी। मतलब डेट याद रखनी कि 25 से 1 दिसंबर के बीच में अपने को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।